Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 7. Today we will start the chapter 7 class 6 science. Science का हम लोग chapter 7 आज start करेंगे. The name of this chapter is the Getting to Know Plant. हमें इसके अंदर प्लांट के बारे में जानना है काफ़ी डिटेल में और जितना भी आपके लेवल का है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए. तो लास्ट तक आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं गेटिंग टू नो प्लांट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका करते हैं. इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमने देखा ही है, नॉर्मली हम लोग काफ़ी सारे प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं, बट इन प्लांट्स में क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है? ऑब्वियसली दिखता ही होगा, क्योंकि कुछ प्लांट्स हमें काफ़ी बड़े दिखते हैं, कुछ काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ ज़मीन पर ही प्रेजेंट रहते हैं, कुछ बिल्कुल माइन्यूट से रहते हैं ना, छोटे छोटे से प्लांट बिल्कुल जो सोइल के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, बस थोड़ा सा पोर्शन उनका ऊपर होता है और बाकी कुछ बड़े होते हैं और कुछ लार्ज ट्रीज भी होते हैं. सो यू कैन ऑब्जर्व मैनी प्लांट्स अराउंड you. Do you see that some plants are small and some are very big? हमने देखा ही है कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और कुछ काफ़ी बड़े होते हैं. while some are just patches of green on the soil, जो कि अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे ही होते हैं कि बस सोइल को ग्रीन कर रखा है उन्होंने, छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में होते हैं. जैसे कि आप लोग ग्रीन ग्रास भी देख सकते हो पार्क वगैरह में या फिर ग्राउंड में, इस तरह से कि जो ग्रास होते हैं उनकी इवन कटिंग कर दी जाती है, बट स्टिल फिर भी वो कैसे रहते हैं, काफ़ी छोटे रहते हैं साइज में. तो इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रीनिश एरिया एक तरह से क्रिएट करते हैं. सम हैव ग्रीन लीव्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ के पास तो ग्रीन लीव्स होती है एंड सम हैव अदर रेडिश वन. किसी के पास हम क्या देखते हैं, जो लीव्स का कलर है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. फ्लावर्स के कलर डिफरेंट होते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग प्लांट देखते हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, किसी में बड़े रेड फ्लावर होते हैं, एंड सम हैव टिनी ब्लू वंस, किसी में छोटे छोटे ब्लू टाइप के होते हैं, और किसी के अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते ही नहीं है, ठीक है. तो हमने डिफरेंट टाइप्स इस तरह से अपने एटमॉस्फेयर में देखे हैं. अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग ऑब्वियसली स्कूल जाते होंगे सभी स्टूडेंट्स, या आपने स्कूल में अपनी स्कूल लाइफ में देखा होगा कि हम नॉर्मली स्कूल में, कॉलेजेस में काफ़ी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं. तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हम लोग देखते हैं. वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, नियर आवर होम, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन. पार्क गार्डन में काफ़ी टाइप्स के हम लोग प्लांट्स जो हैं वो देखते हैं. अब सबसे पहले जब हम देखते हैं तो नॉर्मली तो हम प्लांट्स को क्या करते हैं, हर्ब शर्ब इसमें डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम अब ब्रीफ अकाउंट ले लेते हैं उसके पार्ट्स का. इवन हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में. आप लोग वीडियो को देखते रहिए, तो डिटेल में काफ़ी चीज़ें मैं इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो आप लोगों को ये लास्ट तक वीडियो देखनी है. तो कुछ इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को. तो इसमें जो कि एनसीईआरटी में एक पिक्चर भी गिवन है, वहीं से मैंने ये ली हुई है. तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, ये होता है आपका शूट सिस्टम, यानी कि ग्राउंड से अबव पार्ट जो होता है प्लांट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम. और इस पूरे जो पोर्शन को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, शूट सिस्टम बोला जाता है. और अगर हम ग्राउंड से नीचे के पार्ट को देखें तो वो क्या होता है आपका, दैट इज द रूट सिस्टम. यानी कि ये क्या होती है, सभी को पता होता है कि ग्राउंड के अंदर हमारे पास में ये रूट प्रेजेंट रहती है. ये पूरा पोर्शन क्या है, रूट का पोर्शन होता है. और ये जितना भी पोर्शन है यहाँ से आपका यहाँ पर, ये कितना किसका है, ये अबव द ग्राउंड है, जिसको हम लोग शूट सिस्टम बोल देते हैं. नॉर्मली हम लोग नहीं बोलते, लेकिन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में या एक बायोलॉजिकल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम इसको शूट सिस्टम बोलते हैं. अब शूट सिस्टम में जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले होता है स्टेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यानी कि स्टार्टिंग में जब यहाँ से हम सीड को क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उसको बोते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले निकलती है उसकी रूट, ठीक है. और रूट के ऊपर हल्का सा पोर्शन जो है वो क्या निकलता है आपका, वो निकलता है आपका यहाँ से जाकर के ये शूट वाला पोर्शन, ठीक है. ये पोर्शन बनना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले जो बनता है वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका स्टेम. तो सबसे पहले स्टेम का फॉर्मेशन होता है. अब स्टेम के बाद ये छोटी छोटी ब्रांचेस हमें डिफरेंट दिखाई दे रही है. तो छोटी ब्रांचेस जो है वो भी अगेन ये स्टेम का पार्ट है, लेकिन इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, ये है लीफ, ठीक है. सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो क्या होता है, लीफ होती है, और इसी के अंदर क्या होता है, प्लांट का फूड का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट जो है दैट इज दी, फिर आपकी लीव्स प्रिपेयर हो गई. लीव्स के बाद जो बनेगा, जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी फ्लावर की, ठीक है.
और फिर फ्लावर के बाद बनता है फ्रूट, लास्ट में जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का। तो ये कुछ पोर्शन है जो कि शूट सिस्टम के अंडर आएंगे और जिसे हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे छोटे पोर्शन, जैसे यहाँ पर बड है। बड एक्चुअली क्या होता है, जहां से न्यू ब्रांच डेवलप होती है तो वहां पर एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहती है। अब इस बर्ड से या तो न्यू ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, या कोई लीव्स बन सकती है, या फिर कोई फ्लावर भी फॉर्मेशन हो सकती है। ये जो पोर्शन जहां से ये बर्ड डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, या न्यू ब्रांचेस जहां से डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नोड। नोड मतलब एक तरह से गांठ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हुआ, ये दो पोर्शन हो गए आपके नोड के। जो दो नोड के बीच का पोर्शन होता है उसे बोला जाता है इंटरनोड। यानी कि इंटर का मतलब ही क्या होता है, दो चीजों के बीच का पोर्शन। इंट्रा वर्ड होता है, एक होता है इंटर वर्ड। तो इंट्रा जो होता है, इंट्रा होता है विद इन, यानी उसी के अंदर, और इंटर की बात अगर कर रहे हैं यानी कि कंपेयर कर रहे हैं दो के बीच में, तो इंटर नोड का मतलब हो गया दो नोड के बीच का पोर्शन, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। क्लियर। अब रूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले रूट की ब्रांच निकलती है, जैसे ये ब्रांच जो है सबसे पहली ब्रांच है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है। इसके बाद में फिर यहां से क्या हुआ, ये सेकंड वाला पोर्शन निकलना स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज दी सेकेंडरी रूट, इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। इसके बाद जो छोटी ब्रांचेज है उसको हम लोग टर्सरी रूट भी बोल देते हैं, लेकिन टर्सरी के बाद में हम लोग उसको डिवाइड नहीं करते, फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, रूट की ब्रांचेस ही बोलते हैं। तो ये जो कंप्लीट है रूट के जो प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट जो फॉर्मेशन हो रही है, इसको कंबाइंडली बोला जाता है रूट सिस्टम। Okay, so that means the complete plant consists of two systems, that is the shoot system and root system. Shoot system includes the आपका stem, leaves, buds, node, internode and fruits, flower, everything. ठीक है, जो भी ऊपर की तरफ पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम, और बाकी जितना भी नीचे पोर्शन होता है प्राइमरी सेकेंडरी रूट आपकी जो भी होती है, या रूट हेयर्स वगैरह आप हायर स्टडीज करोगे तो उसमें पढ़ोगे भी और डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह, रूट सिस्टम उसको बोला जाता है। नाउ वी मूव टू दी टाइप्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के क्या क्या टाइप होते हैं, तो टाइप में हम लोग देख लेंगे कि प्लांट के जो टाइप हैं वो किस बेसिस पर क्यों है। एक्चुअली वो उसकी स्टेम, उसके कलर, उसकी हार्डनेस वगैरह के बेसिस पर नॉर्मली ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हर्ब, सेकंड इज शर्ब एंड थर्ड इज ट्री, ठीक है। तो हर्ब जो होती है, जो हर्ब है वो कैसे है, हर्ब का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि हरी हरी घास टाइप या छोटे छोटे प्लांट्स जो है उनको हम लोग हर्ब बोलते हैं। द प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, टेंडर स्टेम यानी कि जिसको हम लोग अच्छे से क्या कर सके, उसको इजीली मोड़ा जा सके, मतलब हार्ड नहीं है, वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो वो कैसा हो गया है उसको बोलते हैं हर्ब। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं हो सकती, मतलब होती है ब्रांचेस, ऐसा नहीं है कि भाई ब्रांचेस नहीं होगी, पूरा स्ट्रेट ही होगा, नहीं, होती है ब्रांचेस लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती और बहुत ज्यादा ऊंचाई भी नहीं होती है। तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कोरिएंडर की लीव्स हैं, तो आपका कोरिएंडर हो गया, आपका स्पिनच हो गया, ठीक है, ये सब आपके किस में आएंगे, आपके हर्ब में आएंगे। जो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज द नेक्स्ट इज शर्ब। शर्ब में क्या होता है, एज कंपेयर टू हर्ब इट इज लार्ज इन साइज, थोड़ा सा लार्ज होता है, बट एज कंपेयर टू द अदर प्लांट लाइक द ट्री, ट्री के कंपेयर में ये छोटा होता है। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो इसका स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम वाला पार्ट वही जो बीच का पोर्शन होगा जिससे काफी ब्रांचेस डेवलप होंगी, वो जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। हर्ब के अंदर कैसा रहता है, वो काफी सॉफ्ट रहता है, लेकिन इसके अंदर कैसा होता है, हार्ड होता है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस, जिसमें काफी ब्रांचेस होंगी नियर द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ही, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, यहीं से काफी सारी ब्रांचेस इसमें दिखाई दे रही होंगी। आपने कभी लेमन का पेड़ देखा हो, ठीक है, तो वो भी शर्ब में ही आएगा। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, बहुत ज्यादा थिक नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि हार्ड होता है काफी, ठीक है, और ब्राउनिश कलर का भी होता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं शर्ब। इवन थिक से मतलब है कि मतलब उसकी थोड़ी सी मोटाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये बोल रहे हैं कि बट नॉट वेरी थिक, कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता थिक, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका शर्ब के अंदर आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग शर्ब। जैसे कि लेमन की हो गई, आपकी रोज प्लांट हो गया, वो शर्ब में आता है, हर्ब में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज दी ट्री, लास्ट वन जो है आपका वो होता है ट्रीज।
ट्रीज जो रहते हैं ऑब्वियसली अपने आसपास आपने खूब सारे ट्रीज देखे होंगे जो प्लांट काफ़ी बड़े होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी कैसा रहता है, थिक भी होता है, हार्ड भी होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, और जो स्टेम होता है उसमें नीचे वाले पोर्शन में इतना नहीं होता, बल्कि कुछ ऊंचाई पर जाकर के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसकी, तो इसमें क्या है कि यहाँ ऊंचाई पर जाकर के इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस डेवलप होती है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट में इसके पास में काफ़ी ब्रांचेस होती है, मच अबव द ग्राउंड, कुछ ऊपर की तरफ जाकर के। दीज प्लांट आर कॉल्ड दी ट्रीज। ऐसे ही प्लांट्स को हम लोग ट्रीज बोलते हैं, जिसका वुडी स्टेम होगा, काफ़ी हार्ड होगा, खूब सारी ब्रांचेस होंगी, ठीक है, और जो ब्रांचेस होंगी वो भी ऐसे ही ग्राउंड से जस्ट ऊपर नहीं, काफी ऊपर जाकर के उससे डेवलप होंगी, वो आपका क्या होगा, ट्रीज होगा। तो ये तो मेनली जो होते हैं पार्ट हम इसी में डिवाइड करते हैं प्लांट्स को, लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स आपने देखे भी होंगे, क्रीपर एंड क्लिम्बर इनको बोला जाता है। जैसे छोटी छोटी आपने, जैसे ग्रेप वाइन होती है, पी का प्लांट हो गया या मनी प्लांट हो गया, ठीक है, कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे क्लिम्बर, यानी कि किसी की सपोर्ट लेकर के वो ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लिम्बर। दूसरे जो रहते हैं वो ऊपर नहीं जा सकते, उनको बोला जाता है क्रीपर। क्रीपर का मतलब ही एक्चुअली क्या होता है, रेंगना, क्रीप करना। रेंगने वाला का क्या मतलब, जैसे कि हम लोग जो ये स्नैक वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कि रेंग रहा है, सांप रेंगता है मतलब जमीन पर ही ऐसे इधर उधर करके चलता है। सेम चीज यहाँ पर भी इन प्लांट्स की होती है, वो क्रीपिंग करते हुए चलते हैं, यानी कि नीचे के ही तरफ थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के हल्का फुल्का आपकी जो छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह या मिट्टी के स्टोन होते हैं जो सॉइल के, उनकी सपोर्ट लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, क्लिम्बर के अंदर थोड़ा सा स्टेम इनके कंपेयर में स्ट्रोंग रहता है और वो थोड़ी सी सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन स्टेम दोनों के ही कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं, और ये बिना सपोर्ट के नहीं चढ़ सकते। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, उनको को हम वो बोलते हैं क्रीपर। जैसे कि आपका हो गया ये यहाँ पर वाटरमेलन हो गया है आपका, और पंपकिन वगैरह हो गया। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड दी क्लिम्बर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लिम्बर बोलते हैं या क्लाइंबर बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। क्लाइंब का मतलब ही क्या होता है, चढ़ना होता है। लेकिन ये प्लांट जो है हर्ब शर्ब ट्री से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और मतलब हम लोग अपने आसपास इनको काफ़ी कम भी देखते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, बल्कि ज़्यादा क्या होते हैं आपके हर्ब शर्ब और ट्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। उसके बाद हम लोग जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी स्टार्टिंग में प्लांट्स के, कि हमें ये पार्ट इसके करने हैं डिस्कस, तो वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस्ड अबाउट द स्टेम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेम। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि इसके अंदर आपको चीज़ें समझ आ रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।